जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब माई चैनल में मेक मैथ मस्ती क्लासेस। चलिए आप लोगों को आज मैट्रिक क्लास का हिंदी, जिसमें गद्य खंड पढ़ना है और गद्य खंड में क्या पढ़ना है, दूसरे का लेसन है जो 20 के दांत पढ़ना है। और 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और यह जो कहानी है बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक गाँव समाज से रिलेटेड, अमीर परिवार और गरीबी से, यानी अमीरी और गरीबी से रिलेटेड है। ठीक, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, जो पढ़ना है उस कहानी का नाम क्या है? 20 के दांत। और इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। बिलोचन शर्मा है। और यह अध्याय कितना है? 2 है। अध्याय 2 है गद्य खंड की। ठीक, अब जाने नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को बदरघाट के पटना में हुआ था। यानी पटना बिहार के अंदर एक जिला है जहाँ बिहार की राजधानी क्या है? पटना। वहीं बदरघाट पटना में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था जो रमावतार शर्मा थे। और इनके जो माँ का नाम, यानी इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म 18 फरवरी 1916 में बदरघाट पटना में हुआ था, यानी बिहार। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दे रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो अगर याद है पटना तो मार सकते हैं आसानी से, क्या हो जाएगा? बिहार। और इनके पिताजी का नाम रामा अवतार शर्मा। और इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा। हो गया। और इस कहानी में नलिन बिलोचन शर्मा जी सेन साहब का चर्चा किए हैं, जिसमें सेन साहब मालिक थे और मालिक के जो नौकर था, नौकर का नाम था गिरधर लाल। ठीक, और मालिक के जो सेन साहब थे उनके 5 पुत्रियां थी और एक पुत्र थे। और पांचों पुत्रिया का नाम क्या थी? तो पांचों पुत्रिया का नाम सेन 5 जो पुत्रिया थी, पांचों पुत्रिया का नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती थी। जो सेन साहब के थे 5 पुत्रिया, पांचों का नाम क्या था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम क्या था? खोखा। और खोखा को ही कासू के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो जो इनके 5 पुत्रियां थी, इस पांचों पुत्रिया को मैंने बहुत बाहरी दबाव था, लेकिन जो एक खोखा था वह एकलौता था, जिसके कारण वह कोई भी घर का सामान फोड़ तोड़ देता था, जिसके कारण उसके पिताजी उसको कुछ नहीं करते थे। लेकिन जो इनके 5 पुत्रियां थी, पांचों पुत्रियों को मैंने हंसने के लिए भी पूछना पड़ता था कि हंसे या रोए, यानी पूछ कर जो काम करना करता था। ठीक है। और एक गिरधर थे, उनके पुत्र का नाम क्या था? मदन। और जब मदन अपने पापा जी के साथ गिरधर के साथ जब सेन साहब के घर पहुंचे, तो सेन साहब के पास पूरा गांव में एक ही कार थी। वह कार किस मॉडल की थी? न्यू मॉडल की थी। और उस न्यू मॉडल उस कार का दाम कितना था? 7500 रुपये, यानी 7500 में सेन साहब खरीदे थे। और यह गाड़ी न्यू मॉडल की थी और काला रंग की थी। ठीक, तो जब मदन गया तो गाड़ी के पास
टॉर्चर किया था जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, वह ड्राइवर है, और क्या किया, जो मदन थे, मदन को धक्का मार दिया। ठीक, तो मदन गिर गया, और उसके बाद मदन का किया कि ड्राइवर की ओर झपटने लगा उसके कॉलर पकड़ने के लिए। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ भी पूछ सकता है, मदन बार बार किसके ओर झपट रहा था, तो ड्राइवर की ओर। तभी जो उनकी जो पत्नी थी ले सेन साहब के, तो सेन साहब की पत्नी देखी, तो वे लोग बाहर आए और गिरधर को क्या किए, जो मदन थे, मदन को घर भेज दिए। लेकिन जब गिरधर घर पहुंचे तो मदन को बहुत मारे। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, जब यही खिस से जब मदन लड्डू खेल रहा था, उसी समय खोखा पहुंचा और कहा कि बोलू हम भी खेलेंगे लड्डू। ठीक, लेकिन वहाँ उससे क्या था, नफरत था, जब उसके पिताजी मारे थे था, तो वह बोला कि नहीं खिलाएंगे। ठीक, तो पता हुआ क्या हुआ, उससे पहले वह झगड़ने लगा। ठीक है, यानी ना कहते हैं जो जिसके पास बहुत धनिक रहता है, यानी अमीर का बाल बच्चा क्या होता है, घमंडिया होता है, हम हमारे इतना कोई है लेना है। तो उसी तरह हुआ, वह झगड़ने लगा। लेकिन वह एक नौकर का बेटा था, लेकिन उसके पास पैसा कम था, लेकिन जो उसके अंदर हुनर और टैलेंट ही है। ठीक है, यानी गरीब के पास पैसा कम होता है लेकिन हुनर की कमी नहीं होती है। तो वह क्या था, मजबूत था मदन। और मदन जब लड्डू नहीं खिलाया खोखा को, तो जब मारा मारी किया तो क्या किया, मदन एक फाइट में मार के क्या किया, उसका दो दांत तोड़ दिया है, समझ। तो जब उसका दो दांत टूट गया तो मारा मारी सोल्व हो गया। तब पहुंचा मदन घर पे। ठीक, तो वह इस डर से नहीं पहुंच रहा था कि जब उस दिन खाली गाड़ी को टॉर्चर किया था तब उसके पिताजी बहुत मारे थे। ठीक, लेकिन जब मदन घर गया तो उसके पिताजी उसको गोद में उठाया और गले लगा लिए। क्या है ना बोलते हैं, जियो सर, माने हम जिस मालिक के सामने गिड़गिड़ाते थे तुम उसके उस मालिक के बेटा को मार के तुम दांत तोड़ दे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं देखा जाता जो मदन था वो गलत नहीं किया था, लेकिन खोखा था वो क्या किया था, गलत किया था। ठीक, तो इसी सब के बारे में पढ़ना है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरह का है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपका कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो 5, और पुत्र कितना था, तो 1। सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था, तो खोखा या कासू। ठीक, और पूछा जाएगा गिरधर लाल थे वह सेन साहब के क्या थे, नौकर। और जो सेन साहब के पुत्र का नाम था वह कासू पहले था, लेकिन गिरधर लाल का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, मदन। यही मदन, यानी आप लोग एक कहानी सुन लीजिए, उसके बाद पूरा 80% चांस है कि ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर कल मिलेंगे। ओके।